बच्चों, आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेसन है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें आपको देखिए फिगर बना हुआ, ये आपका लूप है, PQRS लूप है। इसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ये B है, तो B की डायरेक्शन क्या है? ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, B की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, आपका बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो आपके वायर हैं आपके PQ QR RS SP, इस पे आपका क्या फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला F इक्वल टू I/L/B। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन ए करंट करेंट कंडक्टर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आपकी 4 ब्रांचेस है, इस पे क्या फोर्स लगेगा आपका। तो फोर्स की अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं। ये आपका होता है F B और I। ठीक है, F B और I। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रांच देखेंगे PQ, तो इसमें देखिए आपका B किधर है? इस तरफ है आपका। B आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, I आपका इधर है, तो F किधर लगेगा? फोर्स अपर साइड में लगेगा। तो ये फोर्स क्या हो गया? F1। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो B आपका ये क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, I आपका क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो ये F2 हो गया। इसी तरह F3 F4 की ये डायरेक्शन दिखाई है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिखा सकते हैं। तो फोर्स जो है वो आपका कहाँ पर एट द मिड पॉइंट ऑफ वायर। तो PQ का मिड पॉइंट T है, यहाँ पे आपका ये फोर्स F1 वर्क कर रहा है। इसी तरह U इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे F2 वर्क कर रहा है। V जो है आपका RS का मिड पॉइंट है, यहाँ पे F3 वर्क कर रहा है। और W आपका ये आपका SP का मिड पॉइंट है, आप यहाँ पे F4 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे F1 और F3, तो ये बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अगर आप कहेंगे F1 और F3 ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आपका क्या? I/L/B के इक्वल होगा आपका। ये लेंथ आपका क्या? L है आपका। ठीक है, तो F1 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये दे कैंसिल ईच अदर। साथ ही साथ इसमें देखेंगे ये जो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है। F1 और F3 दोनों आपके O पॉइंट से पास हो रहे, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो टॉर्क जो होगा वो भी क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्क प्रोड्यूस बाय द F1 एंड F3 इज जीरो। अब इसी तरह F2 और F4 ये भी आपके क्या इक्वल होंगे? ये क्या होगा आपका? I/B। ठीक है, ये स्मॉल b क्या आपका? ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है आपका। तो F2 और F4 ये भी इक्वल होंगे आपके। और ये क्या होगा? I/B के इक्वल होगा। इसमें भी आपका दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे कैंसिल ईच अदर। साथ ही इसमें दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बोथ फोर्स आर पासिंग थ्रू O। तो इनका भी जो टॉर्क है वो भी क्या होगा आपका? जीरो होगा आपका। ठीक है, तो ये आपने इसमें देखा अभी आपका जो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा? जीरो। F1 F3 से कैंसिल हो जाएगा, F2 F4 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, ऑल्सो दैट नेट टॉर्क ऑन द लूप इज जीरो। अब ये नेक्स्ट हमारा फिगर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो आपका PQRS लूप है, इसको थीटा एंगल से हमने क्या रोटेट कर दिया आपका। जैसे ये था तो ऐसे इसको रोटेट कर दिया है। ठीक है, इसमें ऐसे समझ सकते, ये जैसे आपका कॉपी था आपका, तो इसको ऐसे रोटेट कर दिया थीटा डिग्री से। पहले आपका ऐसे था, फिर ये आपने ऐसे। तो ये जो आपका QP है, QP कैसे जाएगा? बैक साइड में जाएगा। और RS आपका ये अप साइड में आ जाएगा। तो ये PQRS लूप को आपने ऐसे थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? P डैश Q डैश R डैश S डैश हो गया आपका। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है,
तो ये थीटा क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप, जो आपका प्रीवियस लूप था और उसके आफ्टर रोटेटिंग जो लूप है उसका आपका ये एंगल है थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप। तो इसमें आपका ये हमारा लूप क्या हो गया, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस डैश हो गया है। अब ये जो आपका मिड पॉइंट है टी, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा टी डैश पर, वी जो आपका शिफ्ट हो जाएगा आपका वी डैश पर, यू और डब्ल्यू अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर आप फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे F1 और F3, ये अभी भी क्या होंगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा। ठीक है। डायरेक्शन क्या अपोजिट है, F1 F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अब F1 और F3 बोथ आर नॉट पासिंग थ्रू द ओ। अब देखिए इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आपका ऐसे होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स तो जीरो होगा, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, F1 इक्वल टू F3, नेट फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क आपका यहाँ पे जीरो नहीं होगा आपका यहाँ पे। ठीक है। टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि बोथ है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अब इसी तरह F2 और F4 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे F2 और F4 ये भी दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बोथ कैंसिल ईच अदर। F2 और F4 दोनों का आपका जो लाइन ऑफ एक्शन O से अभी भी पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा ड्यू टू F2 एंड F4 ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट ये आपके कैंसिल भी कर देंगे और F2 और F4 ड्यू टू F2 और F4 जो टॉर्क होगा वो भी आपका जीरो होगा। तो नेट फोर्स अभी भी जीरो है बट टॉर्क इज नॉट जीरो, टॉर्क इज जनरेटेड ड्यू टू द फोर्स F1 एंड F3। ठीक है। तो टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ होता है। ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट हमारा क्या, ओ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये F1 फोर्स है, ये ओ टी डैश, ये क्या आपका डिस्टेंस ऑफ फोर्स है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो पहले आप इसमें जैसे टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, ड्यू टू F1 निकालेंगे तो यहाँ पे R आपका क्या होगा, ओ टी डैश। तो इसका जो टॉर्क होगा इसको आप कह सकते हैं, ये क्या होगा आपका ओ टी डैश क्रॉस F1। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे अब एंगल देखेंगे आप। ठीक है। तो ये जैसे आपको हमने बताया थीटा एंगल है बिटवीन द प्लेन्स, तो यहाँ पे ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ये जो ओ टी और ये जो लाइन है ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओ टी डैश एंड फोर्स F1। ये F1 फोर्स है और ये ओ टी डैश है आपका, तो इनके बिटवीन एंगल क्या, थीटा है। तो ओ टी डैश और F1 के बिटवीन एंगल आपका क्या, थीटा हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b/2। ओ टी डैश ये क्या होगा, हाफ ऑफ b होगा, तो b/2 हो गया। F1 फोर्स देखेंगे तो F1 का ये हमने फॉर्मूला लिखा ILB। तो F1 क्या हो गया, ILB। क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है। तो ये आपका टॉर्क ड्यू टू F1 है। ये आपका दिस टॉर्क वर्क अलोंग द साइड UW। ये जो टॉर्क जनरेट होगा आपको क्या कि जो लूप है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा आपका। तो आपने इसको बैक में मूव किया है प्लेन
पहले आपका ऐसे था लूप, आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा वो यू डब्ल्यू लाइन के लॉन्ग वर्क करेगा और इट ट्राई टू बैक द लूप इन ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ये आपका टॉर्क ड्यू टू F1 हो गया। इसी तरह आप निकाल लेंगे इसमें टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3। तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा आपका। इसमें भी जो होगा आपका वैल्यू जो आपकी सेम आएगी B/2 ILB sin थीटा, ठीक है। अब ये जो टॉर्क है इसको आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क यहाँ लिख देंगे। तो जो नेट टॉर्क आपको यहाँ पे मिलेगा इसको टाउ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, V/2 ILB sin थीटा प्लस V/2 ILB sin थीटा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा, ठीक है। अब ये जो आपका L इंटू बी है ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ लूप। स्मॉल एल एंड स्मॉल बी ये क्या होगा, आपका एरिया ऑफ लूप है। तो इसको टाउ इक्वल टू क्या कह सकते हैं यहाँ पे आप, IAB sin थीटा। If there are n turn in loop तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें एक आपका फैक्टर आता है M इक्वल टू क्या होता है आपका NIA होता है। ये M क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट। N आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MB sin थीटा। तो ये आपके 2 फार्मूले हो गए टाउ के। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NIA क्रॉस B। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसी तरह अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे, M क्रॉस B, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क का फार्मूला हो गया। टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, NIAB sin थीटा, या टाउ इक्वल टू क्या होगा, MB sin थीटा। M आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट है। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, टाउ इक्वल टू NIA क्रॉस B और टाउ इक्वल टू क्या, M क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग द UV होगी एंड दिस टॉर्क ट्राई टू रोटेट द लूप इन द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया आज, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टाउ का फार्मूला आपका क्या है, NIAB sin थीटा और MB sin थीटा। थैंक यू।